देखिए इसी के बाद में यहाँ पर आगे की वैल्यू करते, डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर ही लिया। मैं इसका आगे का पोर्शन या नीचे की तरफ कर रहा हूँ, ध्यान लगाकर आप देखना है इसको। तो हम यहाँ पर इसी के नीचे यहाँ पर इसको सॉल्व कर देते हैं, इसी का नेक्स्ट पोर्शन। तो हमारे पास में वैल्यू है, हमारे पास में 2032.8 प्लस 44 इंटू 0.12। तो इसी वैल्यू को मैं अलग से यहाँ पर वापस लिख देता हूँ। इसके बाद में, इसके बाद का सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो 2032.8 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 0.12। देखें 2032.8 प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या वैल्यू आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में वैल्यू आ रही है 5.28। तो 5.28 और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करने पर हमारे पास में क्या वैल्यू बन रही है? ऐड करने पर हमारे पास में वैल्यू बनती है 2038.08। ये हमारे पास में इसकी वैल्यू बन रही है। पूरा आंसर हमारे पास में सेंटीमीटर में, हमने इसकी यूनिट सेंटीमीटर में यूज करी है, तो यहाँ पे लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नोट करें बेटा ये। क्या स्टूडेंट्स को क्लियर हुआ ये? यस सर। ओके देखिए क्वेश्चन सिंपल है। इसमें क्वेश्चन में बस ये है कि आपके पास में क्वेश्चन को 3 पॉइंट्स में गिवन था। हमारे पास में सबसे पहले एक इनर सीएसए था, एक हमारे पास में आउटर सिलेंडर था। तो हमने इनर सीएसए का फॉर्मूला लगाया, फिर हमने यहाँ पर आउटर सीएसए का फॉर्मूला लगाया। लास्ट में हमें क्वेश्चन में कहता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ निकालो। तो टोटल सरफेस के लिए एक इनर सरफेस का हमने फॉर्मूला लगाया प्लस आउटर सरफेस एरिया। उसके अलावा हमारे पास में 2 सर्कल्स बन रहे हैं, एक बाहर की तरफ सर्कल बन रहा है यहाँ पर, और नीचे की तरफ भी बाहर की तरफ सर्कल बन रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो ये बाहर वाले सर्कल का फॉर्मूला 2πr1 स्क्वायर। एक सर्कल बन रहा है ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ यहाँ पर, और एक सर्कल बन रहा है आपको अंदर की तरफ यहाँ पर। तो इसको हमने इनर सरफेस एरिया, इसका मतलब अंदर की तरफ सर्कल बन रहा है, तो 2πr2 स्क्वायर किया। हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। इसका मतलब ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये तो खाली पोर्शन है, ये होलो पोर्शन है। इसका मतलब ये वाला पोर्शन तो हमें इसकी नीड नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या किया, बाहर वाले सर्कल में से अंदर वाला सर्कल लेस कर दिया, क्योंकि अंदर वाला पोर्शन तो होलो है। तो बाहर वाले में से अगर मैं अंदर वाला पोर्शन को माइनस करूंगा तो ये जो पीछे रिमेनिंग पोर्शन है ये हमारे पास में एरिया आ जाएगा, और हमें ये वाला ही तो एरिया चाहिए। तो इसका मतलब इसीलिए हमने बाहर वाले में से अंदर वाले पोर्शन को हमने माइनस किया था। तो यहाँ पर हमने लिखा 2πr1 स्क्वायर माइनस 2πr2 स्क्वायर, और इसकी कैलकुलेशन हमने कॉमन लेके की। 2π से 2π कैंसिल, r1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2π से 2π हमने कैंसिल किया तो r2 स्क्वायर। फिर 2 इंटू 22/7, r1 की वैल्यू, रेडियस जो बड़ा वाला रेडियस है उसका फॉर्मूला, उसका वैल्यू रखी हमने 2.2, और उस पर स्क्वायर माइनस r2 हमारे पास में 2 का स्क्वायर। 2.2 का स्क्वायर करने पर 4.84, और 2 का स्क्वायर 4 दोनों को माइनस करेंगे 0.84, और इसको पूरा कैलकुलेट करने पर हमारे पास में लास्ट में आंसर आता है 2038.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका टोटल सीएसए हुआ इस मेटल पाइप का। क्या आप में से किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में? नो सर। सबको क्लियर है? सभी बच्चे बताएं बेटा। यस, टाइप नहीं करें, बोलकर बताएं। ओके वेरी गुड। अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, इसको रफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये आप स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे। तो देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक छोटी सी वैल्यू है, उसको देखना। तो देखें द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक 500 कंप्लीट रेवोल्यूशन टू मूव वंस मोर, देखिए वंस ओवर टू लेवल अ प्ले ग्राउंड। हमें ये बताइए हम इसमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे अगर हमें ये एक डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है 84 सेंटीमीटर और इस रोलर की लेंथ गिवन है 120 सेंटीमीटर।
हमें क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है हमारे पास में एक रोलर है, एक रोलर को एक ग्राउंड को पूरा उसको आपको उस ग्राउंड को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन आपको करना है ताकि वो जो मैदान है वो एक प्लेग्राउंड जो है वो एक पूरी तरह से समतल हो जाए। आप बता पाएंगे हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे? द डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 centimeter and the length is 120 centimeter. It take 500 complete revolution to move 1 over to level a playground. Find the area of playground in meter. मीटर के अंदर आपको एरिया फाइंड आउट करना है। चलिए मैं इसका डायग्राम बना देता हूं। हमें क्वेश्चन में कहता है कि हमारे पास में ये एक सिलेंडर है, एक रोलर है। रोलर किस शेप का है? ये हमारे पास में एक सिलेंड्रिकल शेप का है, हमारे पास में ये एक रोलर हुआ। अब ये जो रोलर है, देखो आपने रोड रोलर सभी बच्चों ने देखे होंगे, जब सड़क बनती है तो उसको रोड रोलर से उसको समतल किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके का होता है हमारे पास में ये रोड रोलर। अब हमें क्वेश्चन में कहता है इस हमारे पास में एक ऐसा रोलर है, इस रोलर का जो डायामीटर है, देखिए ये हमारे पास में इसका डायामीटर हो गया बेटा, ये सर्कल बन रहा है। हमेशा हम सिलेंडर इस तरह से बनाते हैं वर्टिकल में, हमने यहाँ पर इस बार हॉरिजॉन्टल में रखा है इसको। तो यहाँ पर हमारे पास में जो ये सिलेंडर है ये हमारे पास में एक रोलर शेप है। तो इसका आपको डायमीटर गिवन है, ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर हो गया। तो डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए डायमीटर कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन में, 84 सेंटीमीटर। तो हमने भी यहाँ पे लिख दिया इसका डायमीटर है 84 सेंटीमीटर। जब भी क्वेश्चन में डायमीटर कहता है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका हाफ करके रेडियस निकालना पड़ेगा। तो डायमीटर का हाफ कर देते हैं, 84 का हाफ करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। तो रेडियस हो जाएगा आपके पास में 42 सेंटीमीटर, हमारे पास में इसका रेडियस आया। हमें क्वेश्चन में कहता है इस रोलर को हम उस प्लेग्राउंड में अगर 500 रिवॉल्यूशन करते हैं, 500 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या? अगर मैं इस रोलर को उस प्लेग्राउंड में अगर 500 बार 500 टाइम्स अगर मैं उसको घुमाऊंगा तो वो प्लेग्राउंड पूरा एकदम समतल हो जाएगा, हमें ये क्वेश्चन में कहता है। तो ये बताइए हमें फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा? क्या मुझे टीएसए लगाना पड़ेगा या सीएसए लगाना पड़ेगा? बताएं। टीएसए। क्यों टीएसए? टीएसए का मतलब क्या हुआ? टीएसए का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। इसका उस टोटल सरफेस एरिया में क्या आता है? टोटल सरफेस एरिया में एक तो हमारे पास में इसका पूरा सर्कुलर वाला पोर्शन आएगा, ये जिसको हम सीएसए बोलते हैं, राउंडेड वाला पोर्शन। उसके अलावा ये ऊपर वाला सर्कल भी इंक्लूड होगा और ये नीचे वाला सर्कल भी इंक्लूड होगा। अगर मैं रोलर चला रहा हूँ सड़क पे, अगर हमारे पास में एक रोलर चल रहा है तो वो टोटल सरफेस एरिया पे थोड़ी चल रहा है, वो तो सिर्फ उसके सीएसए पे चल रहा है। ये रहा हमारे पास में एक रोलर, ये हमारे पास में रोलर है। हमेशा मैंने सिलेंडर ऐसे बनाया है, इस बार मैंने सिलेंडर कैसे बनाया है, इस तरह से रखा है। अगर मैं रोलर चला रहा हूं तो रोलर इस तरह से मूव कर रहा है ना, ये देखो ये रोलर का कैसे मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये रोलर कहाँ पे मूव कर रहा है? इसके सीएसए पर चल रहा है। एक तरह से ये हमारे पास में एक टायर है, रोलर क्या एक तरह का हमारे पास में एक टायर हुआ। अगर मैं इस रोलर को घुमाता हूँ, रिवॉल्यूट करता हूँ, तो ये कहां पर घूमेगा? सिर्फ इसके सीएसए पर घूम रहा है। इसके अंदर ये वाला सर्कल कहाँ यूज आ रहा है और ये वाला सर्कल कहीं पर भी यूज नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करूंगा, ये बताइए? सीएसए। वेरी गुड। क्योंकि हमारे पास में जो रोलर है वो सिर्फ इसके कर्व्ड सरफेस, ये रोलर वाले पोर्शन सीएसए पर ही घूम रहा है। तो हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सीएसए। तो इसी के यहाँ पर आप फॉर्मूला लिख देंगे फटाफट, सीएसए ऑफ सिलेंडर, सीएसए ऑफ सिलेंडर। साथ साथ नोट करना, सीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में। कोई बोलना चाहेगा सीएसए का फॉर्मूला? बोलिए, अब तो लर्न हो गया होगा। 2 pi RH। वेरी गुड। सीएसए ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। हमारे पास में ये एक रोलर है, रोलर का डायमीटर आपको क्वेश्चन में गिवन है 84। जब भी क्वेश्चन में डायमीटर गिवन होता है, डायमीटर का हम हाफ करेंगे तो इसका रेडियस आ जाएगा। क्वेश्चन में इसकी लेंथ गिवन है, लेंथ का मतलब हुआ इसकी पूरी हाइट से। आपको इसकी हाइट या लेंथ क्वेश्चन में गिवन है। देखिए कितनी क्वेश्चन में इसकी हाइट गिवन आ रही है, 120 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 120 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो गई। और इसकी हाइट भी सेंटीमीटर में, डायमीटर भी रेडियस सेंटीमीटर में था, तो हमारा रेडियस भी हमारा सेंटीमीटर में आया। फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस है हमारे पास में 42 इंटू हाइट है हमारे पास में क्वेश्चन में 120। सॉल्व कर देते हैं इसको, 7 की टेबल से 7 1 जा 7, 7 6 जा हो गया आपके पास में 42।
मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 2 से, तो ये हो गया 44 इंटू 6 इंटू 12, और ये 0 एज इट इज हमने लिख दिया 120। तो अब 44 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 6 72, और ये 0 हो गया हमारे पास में। तो 44 इंटू 720 हम यहाँ पे लिखेंगे, 44 इंटू 720। अब 44 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 720 से, तो 44 को 720 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या वैल्यू आएगी, 31,680। 31,680 हमारे पास में जो वैल्यू है ये सेंटीमीटर में, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में एक लाइन लिख रहा है, आपको जो एरिया निकालना है, फाइंड द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन मीटर। आपको ये जो एरिया है ये मीटर में फाइंड आउट करना है। तो सेंटीमीटर में हमारे पास में इसका एरिया आ रहा है, तो सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो हम इसी के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं, सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर में, तो यहाँ पे लिखते हैं सेंटीमीटर टू मीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेम वैल्यू हमने वापस लिखी 31,680। ये सेंटीमीटर के अंदर है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो मैंने यहाँ पर डिवाइड किया 100 से। लेकिन हमारे पास में ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर सेंटीमीटर टू मीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 100 से। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर का मतलब हुआ जब हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 इंटू 100 हमें करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको सॉल्व कर दो, 10 से ये 10 कैंसिल, ऊपर की जो भी वैल्यू है हम एज इट इज वापस लिख ले रहे, 3168 हमने वापस लिखा। यहाँ पर कितने जीरो आ रहे हैं नीचे की तरफ, 100 में यहाँ पे 2 0 और यहाँ पर 1 0 रिमेनिंग बचा, इसका मतलब 2 + 1 3 0 आ रहे हैं। तो हम पीछे से 3 वैल्यू के पहले पॉइंट लगाएंगे तो हो जाएगा 3.168। ये हमने इसको मीटर में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, 3.168 मीटर स्क्वायर इसका रिवॉल्यूशन आया। अब इसका मतलब देखिए हमारे पास में अगर मैं रोलर को एक बार घुमाता हूं, अगर मैं रोलर को एक बार घुमाता हूं तो हमारे पास में इसका एरिया आएगा 3.168 मीटर स्क्वायर, एक बार, सिर्फ एक बार के अंदर। लेकिन एक बार घुमाने पर हमारे पास में कोई पूरा जो प्लेग्राउंड है वो समतल नहीं हो सकता। तो हमें क्वेश्चन में कहता है लास्ट वाली लाइन में, इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, हमें 500 रिवॉल्यूशन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगर इसको मुझे पूरे इस पूरे प्लेग्राउंड को अगर समतल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 500 ऐसे इसको रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे। अगर मैं इस रोलर को सिर्फ एक बार घुमाता हूं, मैंने इस रोलर को एक बार घुमाया, ये एक बार अगर इसका राउंड होता है तो CSA हुआ ये, क्योंकि एक बार हमने इसको घुमाया तो CSA आ गया इसका। तो CSA ऑफ सिलेंडर हमने ये आंसर हमने फाइंड आउट किया सेंटीमीटर में। क्वेश्चन में कह रहा है इसको मीटर में कन्वर्ट करो, क्योंकि जो प्लेग्राउंड को आप करेंगे वो मीटर स्क्वायर में आप लिखे, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो अपॉन में 100 इंटू 100 करने पर हमारे पास में ये आंसर आया। ये जो आंसर आ रहा है ये एक रिवॉल्यूशन का आंसर है। हमें इसको 500 ऐसा हमें 500 रिवॉल्यूशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 500 रिवॉल्यूशन के लिए तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 500 से। तो इसी के बाद में यहाँ पर मैं ऊपर की तरफ लिख देता हूँ, आगे का वो पोर्शन यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं 500 रिवॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, तो 500 रिवॉल्यूशन के लिए टोटल हमारे पास में एरिया आ रहा है 3.168, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 500 से, तो हमारे पास में टोटल रिवॉल्यूशन आ जाएगा 500 राउंड्स का। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम 500 से, तो हमारे पास में आंसर आएगा 1584 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हुआ। अगर हम इसमें रिवॉल्यूशन करते हैं तो 500 रिवॉल्यूशन करिए, इसको नोट। $500 रिवॉल्यूशंस यहाँ पे लिख देना, 500 रिवॉल्यूशंस की वैल्यू। यहां तक क्लियर हुआ सबको? क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को? नो सर, नो सर। देखिए इस क्वेश्चन में देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। हमें क्वेश्चन में कहा क्या है, हमारे पास में जो ये रोलर है, इस रोलर को हम अगर 500 बार अगर किसी ग्राउंड पर घुमाएं तो हमारा वो पूरा ग्राउंड एक तरह से पूरा समतल हो जाएगा।
तो सबसे पहले हमें तो ये देखना फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, जो रोलर है वो उसके सीएसए पर घूम रहा है, इसीलिए हमने सबसे पहले सीएसए का फॉर्मूला लगाया। आपको क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है, डायमीटर का हाफ करा, रेडियस निकाला फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद में हमने सीएसए का फॉर्मूला लगाया। सीएसए का फॉर्मूला सेंटीमीटर में आया, सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया, और क्वेश्चन में लास्ट में भी क्वेश्चन में गिवन भी है कि आपको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, तो हमने डिवाइड किया 100 से। सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब हमें 2 टाइम करना पड़ेगा, तो 100 इंटू 100 किया, तो हमारे पास में ये वैल्यू आई 3.168 मीटर स्क्वायर। ये सिर्फ एक बार रिवॉल्यूशन हुआ, अगर मैं रोलर को सिर्फ एक बार घुमाता हूं तो हमारे पास में इसका एरिया इतना आएगा। अब हमें 500 रिवॉल्यूशन करने को कह रहा है, तो हमने इसी को मल्टीप्लाई कर दिया 500 रिवॉल्यूशन से, तो आपका ये आंसर आया। क्लियर? तो हमने आज ये क्वेश्चन सॉल्व किए। आज जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, क्या सभी को समझ में आया अच्छे से? यस सर। ओके बेटा, तो आज की क्लास हम बेटा यहीं ओवर करेंगे, नेक्स्ट आपकी एसएसटी की क्लास होगी बेटा। ओके ओके बेटा, मैं तो खाया है। थैंक यू सर।